नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। फरीदाबाद से खबर, जहां एडोर बिल्डर की मनमानी सामने आई है। सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर निर्माण कार्य हो रहा है और साथ ही इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ विंग ने काम रुकवाया। मजदूरों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा था। ज्वाइंट डायरेक्टर ने इस दौरान साइट का दौरा किया और ये पूरा मामला सामने आया। मजदूरों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा था, इसमें बहुत हद तक नुकसान होने की संभावनाएं थीं। ज्वाइंट डायरेक्टर ने इस दौरान साइट का निरीक्षण भी किया, वहां पर पहुंचे और दौरा किया, सभी चीजों को देखा। लेकिन फरीदाबाद से इस बीच हुई जानकारी, जहां पर एडोर बिल्डर की मनमानी सामने आई है। सुरक्षा मानकों को ताक पर रख करके निर्माण हो रहा था और इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ विंग ने इस दौरान काम को रुकवाया। मजदूरों की जान से दरअसल खिलवाड़ किया जा रहा था और ऐसे में खतरे में उनकी जान थी। ज्वाइंट डायरेक्टर ने साइट का दौरा किया था और सभी चीज़ों को बहुत बारीकी से देखा था। लेकिन इन सभी चीज़ों को देखने के बाद, क्योंकि एडोर बिल्डर की मनमानी इस दौरान देखने को मिली है, सामने आई है, सुरक्षा मानकों को ताक पर रखा जा रहा था और उसके बावजूद वहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा था और इसी को लेकर के वहां पर मजदूरों की जान को खतरा बना हुआ था। मजदूरों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा था। ज्वाइंट डायरेक्टर ने साइट का दौरा किया था। तो फरीदाबाद से इस बीच हुई जानकारी, जहां एडोर बिल्डर की मनमानी सामने आई है। लगातार ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुरक्षा मानकों को ताक पर रख करके निर्माण हो रहा था। इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ विंग ने इस दौरान काम को रुकवाया, निर्माण कार्य को रुकवाया। मजदूरों की जान से, जो कि उस दौरान उस निर्माण कार्य में काम कर रहे थे, उस जगह पर काम कर रहे थे, तो उस निर्माण कार्य को रुकवाया गया और साथ ही साथ मजदूरों की जान से खिलवाड़ हो रहा था। और जिस तरीके से वहां पर सेफ्टी नॉर्म्स पूरे नहीं किए गए थे, किसी भी तरीके से वहां पर सुरक्षा के मानक नजर नहीं आ रहे थे और दरकिनार करके वहां पर निर्माण का काम चल रहा था। इसी को लेकर के इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ विंग ने इस दौरान काम को रुकवाया। मजदूरों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा था, यह भी इस बीच जानकारी सामने है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। देवेंद्र, क्या अभी तक इस पर जानकारी है और एक्शन फिलहाल लिया गया है? सुरक्षा मानकों की वहां पर अवहेलना की जा रही थी, मजदूरों की जान खतरे में डाली जा रही थी। बिल्कुल शुभेंदु, देखिए फरीदाबाद में एडोर बिल्डर की ये बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिस तरह से लापरवाही के जो मजदूर हैं उनकी जो सुरक्षा है उसको ताक पर रख दिया गया था और बाकायदा इसको लेकर गुरुग्राम की जॉइंट डायरेक्टर जो है इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ के विंग के जॉइंट डायरेक्टर हैं, वो खुद मौके पर पहुंचे थे और बाकायदा उन्होंने अपनी टीम के साथ में मौका और मुआयना किया था। जो एडोर बिल्डर है उसके जो जिस तरह से काम चल रहा था सेक्टर 25 में हैप्पी होम्स पर, वहां की साइट को देखा गया और उस साइट पर लगातार कई खामियां, कम से कम अगर बात करें तो आधा दर्जन से ज्यादा ऐसी वहां खामियां पाई गई हैं जिसको लेकर नोटिस जारी करना पड़ा है और बिल्डर के खिलाफ में। और अब बिल्डर से बाकायदा जवाब मांगा गया है। और बिल्डर्स की अगर बात करें तो देखिए एडोर के कई यहां पहले से प्रोजेक्ट चल रहे हैं और आने वाले कई साइट्स ऐसी हैं जिन पर आगे प्रोजेक्ट चलना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसी बात को लेकर उठ रहा है कि अगर इतनी बड़ी लापरवाही बिल्डर की तरफ से बरती जा रही है तो ऐसे में मजदूरों की जो सुरक्षा है उसको ताक पर रखा जा रहा है। ऐसे में जो फरीदाबाद में जो विंग्स है, अगर इंडस्ट्रियल सेफ्टी और हेल्थ विंग की बात करें तो देखिए हर जिले में एक विंग्स है और यहाँ अधिकारी, यहाँ भी उच्च जिला स्तर के अधिकारी बैठते हैं, लेकिन उनको इस बात का पता तक नहीं चल पाता है कि बिल्डर कितनी बड़ी लापरवाही बरत रहा है। हेलमेट नहीं है, मजदूरों के पास में कई फीट गहरे गड्ढे हो गए जहां से लैंडस्लाइडिंग हो सकती है। इस तरह की बड़ी लापरवाही बिल्डर्स की तरफ से बरती जा रही है और ऐसा नहीं है, फरीदाबाद में ऐसे लापरवाही के मामले पहले भी आ चुके हैं, लेकिन ये बड़ा बिल्डर बताया जा रहा है जो मनमानी करते हुए साफ तौर से देखा गया। बिल्डर्स के जो डायरेक्टर्स हैं वो अपनी तरफ से मनमानी कर रहे हैं और बाकायदा विंग की तरफ से जो जीतेश कुमार गुप्ता हैं उनके बाकायदा उनके नाम से नोटिस जारी किया गया, जवाब मांगा गया है। ऐसे में सवाल लगातार उठ रहे हैं कि एडोर बिल्डिंग, अगर मान लो बायर्स की भी अगर बात करें तो देखिए बायर्स को तरह तरह के झांसे देकर ये बिल्डर किस तरह से चूना लगाते हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह से अब काम में लापरवाही बरती जा रही है। अभी सेफ्टी विंग की तरफ से ये तमाम तरह के जो नॉर्म्स थे उनको फॉलो नहीं किया गया और एडोर बिल्डर की तरफ से इनको इसीलिए बाकायदा वहां काम भी अब रुकवा दिया गया है, उनसे जवाब मांगा गया
गया, जब तक संतुष्ट डिपार्टमेंट नहीं होता तब तक वहां काम नहीं होगा। लेकिन इससे बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी लापरवाही बिल्डर द्वारा, जो एडोर बिल्डर है उसकी तरफ से की गई है, ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान बिल्डर पर लगाता है। बिल्डर की जो जितनी तरफ से तमाम तरह के जो दावे किए जाते हैं काम को लेकर, उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। जी सुमेंद्र। बिल्कुल, और इसी तरीके से यहाँ सवाल उठ रहे हैं क्योंकि मानकों को पूरी तरीके से उनको दरकिनार किया गया, नियम कायदे कानूनों को दरकिनार कर दिया गया और उसके साथ साथ वहां पर निर्माण कार्य लगातार किया जा रहा था और जो वहां पर मजदूर काम कर रहे थे उनकी सुरक्षा का जो जिम्मा होता है, क्योंकि वहां जो डेवलपर हैं जो वहां पर निर्माण कार्य कर रहे हैं उन कंपनियों का जिम्मा होता है, लेकिन उन कंपनियों की तरफ से अपनी भूमिका यहां पर नग्न कर दी गई, शून्य कर दी गई। लेकिन इस सब को लेकर के खुलासा कैसे हुआ, देवेंद्र जरा शुरुआत से बताइए कि ये जो पूरा मामला है उसका खुलासा कैसे हुआ? शिकायत मिल रही थी क्या, उसके आधार पर यह एक्शन लिया गया, ये उसके बाद जानकारी सामने आई? लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन आपको बताएं कि सुरक्षा मानकों को ताक पर रख करके जिस तरह से अगर कहीं वहां लापरवाही होती है तो उसको लेकर विंग की तरफ से तमाम तरह के नियम और कायदे कानून बनाए गए हैं और बाकायदा एक डिपार्टमेंट है, लेबर डिपार्टमेंट का ही एक ये विंग है जिनकी काम को देखना और जिस तरह से अगर कोई लापरवाही होती है तो उसको लेकर नोटिस जारी करना और उससे पहले तमाम तरह के ऐसे नॉर्म्स और बाकायदा लाइसेंस जब लिया जाता है बिल्डर्स द्वारा तो उसमें ये तमाम तरह की चीजें रखी जाती हैं और जब उसके बाद में जब यहाँ से उनको एनओसी मिल जाती है उसके बाद में काम शुरू होता है। लेकिन अब ऐसे में मामला सवाल यहाँ इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि फरीदाबाद में भी इस विंग का कार्यालय है और जिला स्तर के अधिकारी यहां बैठते हैं, ऐसी उनकी तरफ से कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई, कोई जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई। लेकिन इसके साथ साथ में जॉइंट डायरेक्टर गुड़गांव की टीम खुद यहां पहुंचती है और यहां मौका मुआयना करती है और ऐसे में वहां जो तमाम तरह की खामियां बिल्डर्स की तरफ से जो बरती जा रही थी उनको लेकर बाकायदा फोटोग्राफी डिपार्टमेंट की तरफ से की गई है, नोटिस जारी किया गया है। कम से कम आधा दर्जन से ज्यादा करीब बताया जा रहा है कि 9 तरह की ऐसी खामियां थी बड़ी जिसको लेकर काम रुकवाना पड़ा है। ये एक बड़ी बात है कि एडोर बिल्डर द्वारा इतनी बड़ी लापरवाही और इतनी खामियां बरती जा रही थी कि डिपार्टमेंट को तुरंत काम बंद करने के आदेश जारी करने पड़े हैं। तो ये आप समझ सकते हैं शुभेंदु कि कितनी बड़ी लापरवाही एडोर बिल्डर की तरफ से बरती जा रही थी। एडोर के डायरेक्टर्स की तरफ से, चूंकि जवाबदेही डायरेक्टर्स की है, एडोर बिल्डर की जवाबदेही है कि वो जो लापरवाही जितनी भी बड़ी बरती जा रही है उसके पीछे रीजन क्या था, क्या किसी का हाथ है पीछे, बड़े आदमी का हाथ है जो बिना डरे हुए इस तरह के जो मजदूरों की जान को खतरे में डालकर इस तरह का काम कराया जा रहा था। कई टावर वहां बनने हैं, लगातार काम जारी था और ऐसे में डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर को आकर अगर इतनी बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी है तो ये बड़ी लापरवाही और बड़े सवाल बिल्डर्स पर भी उठ रहे हैं। बिल्कुल बड़े सवाल उठ रहे हैं यहाँ पर कि क्या इस सब के पीछे किसी की शह थी, किसी का हाथ था। खैर बहुत शुक्रिया देवेंद्र कौशिक इस पर जानकारी के लिए।